द्वादशी व्रत कथा। यह व्रत भादो सुदी 12 को किया जाता है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। नमो शारदा पद कमल स्वाद वाद मयसार जा प्रसाद द्वादशी कथा कहूँ भव्य हितकार। मालवा प्रदेश में पद्मावतीपुर नामक नगर था, जहाँ नर ब्रह्मा राजा अपनी विजयावती रानी सहित राज्य करता था। इस राजा की एक कुबड़ी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम शीलावती था। एक दिन शीलावती को रोती हुई देखकर राजा रानी को अत्यंत दुख हुआ। वह अनेक प्रकार की चिंता करने लगे। फिर किसी दिन भाग्योदय से उसी नगर में शमणोत्तम नामक मुनिराज विहार करते हुए आए। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न होकर उनको लोगों सहित वंदना को गया और स्तुति वंदना करके अनंतर धर्मोपदेश श्रवण किया। पश्चात अवसर पाकर राजा ने पूछा, प्रभु, मेरी पुत्री शीलावती को कौन पाप के उदय से यह दुख प्राप्त हुआ है? तब श्री गुरु ने अवधि ज्ञान से विचार कर कहा, हे राजा, सुनो। अवंती देश में आडलपुर नमक नगर था। वहां राजपुरोहित देहु शर्मा और उनकी कालमुरी नाम की कन्या थी। एक दिन यह कन्या सखियों सहित वन क्रीड़ा निमित्त उपवन में गई और वहां आम के वृक्ष के नीचे परम दिगंबर ऋषिराज को कायकसर्ग ध्यान करते हुए देखा। सो अपने रूपाधिक मद से मनोन्मत्त होकर उस कन्या ने मुनिश्री की बहुत निंदा की, कुत्सित शब्द भी कहे और कहने लगी, यह नंगा ढोगी और अत्यंत कामासक्त व्याभाचारी है। यह स्त्रियों को अपने गुप्त अंग दिखलाता फिरता है। यह लज्जा रहित हुआ कभी वन और कभी बस्ती में भटकता फिरता है और न जाने क्या क्या कहकर अपने आप को महात्मा बताता है इत्यादि। निंदा करते हुए मुनिराज पर मिट्टी धूल आदि डाली, मस्तक पर थूका तथा और भी बहुत उपसर्ग किए। सो मुनि तो उपसर्ग जीतकर शुक्ल ध्यान के योग से केवल ज्ञान प्राप्त कर गए और मोक्ष को प्राप्त हुए। और वह कन्या मरकर पहले नरक गई और वहां बहुत दुख भोगे। वहां से निकलकर गधी हुई, फिर सुकरी हुई, फिर हथनी हुई, फिर बिल्ली हुई, फिर नागिन हुई, फिर चांडाल के यहाँ कन्या हुई और उसके बाद वहां से आकर अब तुम्हारे घर पुत्री हुई है। इस पुत्री के भवांतर की कथा सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, इस पाप के निवारण करने के लिए कोई धर्म का अवलंबन बताइए। तब श्री गुरुदेव ने कहा, यदि यह द्वादशी का व्रत करे तो पाप का नाश होवेगा और परम सुख को प्राप्त होवेगी। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादो सुदी 12 के दिन उपवास करे और संपूर्ण दिन धर्म ध्यान में बितावे। तीनों काल सामायिक करे। जिन मंदिर में जाकर वेदी के सम्मुख पंच रंगों से तंदुल रंग कर साथिया काढ़े तथा मंडल बनावे, उस पर सिंहासन रखकर चतुर्मुखी जिन बिंब पधरावे, फिर पंचामृत अभिषेक कर अष्टद्रव्य से पूजा करे, भजन और जागरण कर स्वच्छ और पुष्प सुगंधि से जाप देवे, फिर जल से परिपूर्ण कलश लेकर उस पर नारियल रखे तथा नवीन कपड़े से ढाक कर एक रकाबी में अर्घ सहित लेकर 3 प्रदक्षिणा देवे, धूप खेवे और कथा सुने। इस प्रकार श्रद्धा युक्त 12 वर्ष तक उपवास करें, फिर उद्यापन करें, अर्थात नवीन 4 प्रतिमा पधरावे अथवा 4 महान शास्त्र लिखवा कर जिनालय में पधरावे। कलश, छत्र, चमर, झारी, दर्पण आदि अष्ट मंगल द्रव्य तथा अन्य आवश्यक उपकरण मंदिर जी में भेंट देवे। 4 प्रकार के संघ को भक्ति पूर्वक तथा दीन दुखियों को करुणा भाव से चारों प्रकार के दान देवे। जिसे उद्यापन की शक्ति न हो तो वो दूना व्रत करे। इस प्रकार व्रत की विधि कहकर श्री गुरुदेव ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पुत्री शीलावती के अर्क केतु और चंद्र केतु नाम के 2 पुत्र होंगे। इनमें से अर्क केतु निज बाहुबल से संग्राम में अनेक राजाओं को जीतकर प्रख्यात राजा होगा। पश्चात संसार के भोगों से विरक्त होकर जिन दीक्षा लेकर परम तप करेगा। उसके साथ उसकी माता शीलावती भी दीक्षा लेगी और आयु के अंत में समाधि मरण करके स्त्रीलिंग छेद कर 12वें स्वर्ग में देव होगी। वहां से आकर छत्रपति राजा होगी। फिर दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जाएगी। अर्क केतु और चंद्र केतु भी मोक्ष जाएंगे। यह समाचार सुनकर
राजा ने मुनिषी को नमस्कार किया और श्रद्धापूर्वक व्रत की विधि सुनकर घर आ गए। फिर मुनिराज के कहे अनुसार प्रमाण व्रत पालन कर तथा उद्यापन विधि पूर्वक किया, जिससे भवांतर के पापों का नाश हुआ। इस प्रकार द्वादशी के व्रत का महात्म्य है। जो कोई भव्य जीव श्रद्धा और भक्ति युक्त यह व्रत करे और कथा सुनेंगे, उनको अक्षय पुण्य और सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार द्वादशी कथा पूर्ण भय सुखकार, व्रतफल शीलावती लियो, अक्षय सुख भंडार। द्वादशी व्रत कथा की जय।